ओम शांति। 30 जुलाई 2023 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। श्री बाबा परम पिता परमात्मा ने कहा, बच्चों, मेरे लाडले प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, मीठे बच्चों, आज मैं तुम्हें देखो श्रेष्ठ बनते हुए देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। बच्चे बहुत समझदार बन गए हैं। बाप दादा ने कहा, बच्चों, अपने सभी बच्चों को देखकर मैं बहुत हर्षित हो रहा हूँ। और बच्चों, बताओ, खजानों को देख रहे हैं, तुम्हें जो खजाने मिले हैं उसको मैं देख रहा हूँ। हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं और अविनाशी खजाने अनगिनत मिले हैं। फिर बच्चों, इस जन्म में दोनों खजाने मिले हैं। धनी भी बने हो खजानों से, जो तुम्हारे जीवन खान पान के लिए है। और बच्चों, अविनाशी ज्ञान खजाने 21 जन्मों के लिए तुम्हें मिले हैं और अनेकों जन्मों की गारंटी है। सभी साथ हैं, अभी बच्चों तुम्हारे साथ हैं और अनेकों जन्मों के लिए मेरी गारंटी है। बाप दादा कह रहे, बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरी गारंटी है, तुम्हारे खजाने कभी नष्ट नहीं होंगे। अविनाशी ज्ञान रतन हमेशा आपके साथ रहेंगे और आगे भी साथ रहेंगे। जो आज विशेष खजाना है बच्चों, और सभी खजानों का विशेष आधार है। जो आज ये अविनाशी खजाना है वो विशेष खजानों का आधार है। तो बच्चों, जमा बच्चों कितना खजाना किया है, बताओ, तुमने जमा कितना किया है बच्चों? सभी खजाने अनगिनत मिले हैं। सबसे श्रेष्ठ खजाना तुम बच्चों का है। ज्ञान सुनकर धारण करके मुख वंशावली ब्राह्मण बनने का बाबा ने कहा, बाप दादा ने, कि बच्चों, सबसे श्रेष्ठ खजाना है तुम बच्चों का कि ब्राह्म ज्ञान सुनकर मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। और आप सब बच्चों का श्रेष्ठ संकल्प ही आपके जीवन का आधार है। सदा जीवन आपका खुशहाल रहे। बाप दादा को बच्चों की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है। बाप दादा ने कहा, बच्चों, आप लोगों की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है। अच्छा लगता है। कौन सी विशेषता है, बताओ? सच्ची दिल पर साहब राजी। सच बताने में डरेंगे नहीं, छिपाएंगे नहीं। बच्चों, आप सभी को सच्ची दिल है तो डबल प्यार आता है। बच्चों, आप सबकी सच्ची दिल है तो डबल प्यार भी आता है। बाप दादा प्यार भी करते अपने बच्चों को। ये नहीं कहो यह हो गया वह हो गया, जो हो गया वह हो गया, उसको याद ना करो, उसको बच्चों ख़त्म करो। अटेंशन के बजाय टेंशन तुम कर लेते हो। आज बाप दादा ने कहा, बच्चों, आप सभी बच्चे अटेंशन के बजाय टेंशन कर लेते हो। वो कभी नहीं करना है। जो तुम टेंशन कर लेते हो, ऐसी बात नहीं सोचनी है। व्यर्थ संकल्प नहीं सोचना है। ब्राह्मण बच्चों का खजाना ही है, शुभ संकल्पों का खजाना। अच्छा सोचो, शुभ करो। श्रेष्ठ संकल्प ही बच्चों ब्राह्मण जीवन का खजाना है। और बच्चों, संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। सबसे ऊंचे बच्चों परम धाम है, जो धरती के आकाश के भी पार, वहाँ परम धाम है। तुम्हारा घर है, तुम्हारे पिता शिव पिता का घर है। चाहे जहाँ बैठे हो बच्चों, संकल्प जिस स्थान पर पहुँचना चाहो, स्थिति भी बदल जाएगी। अब मन से कोई भी बात सोचो। मन से तुम बैठे यहाँ हो, सोच लो हम लखनऊ में आए हैं, वहाँ का दृश्य सामने, सोच लो हम बनारस में। अब जो जिस चीज़ को देखा है उस चीज़ को सोचोगे तो तुम सेकंड के अंदर ही चले जाओगे। जैसी स्थिति में जाना हो उस स्थिति में हो जाओ। बाबा ने कहा, जब योग में बैठते हो बच्चों, तो संकल्प शक्ति, मनन शक्ति का आधार भी संकल्प है। तो मनन शक्ति और संकल्प शक्ति का आधार है संकल्प। याद, धारणा, सेवा, ज्ञान, प्रेम, ये सब तुम्हारे सब्जेक्ट हैं। ये संकल्प का आधार है, इसे धारण करना है। बाप दादा ने कहा, बच्चों, संकल्पों से होती है सफल। चाहे तो श्रेष्ठ बन जाओ, और चाहे हो बिल्कुल बेकार बन जाओ।
तो बाप दादा ने कहा बच्चों, व्यर्थ संकल्प वो खजाने चले तो गंवाया। अगर बच्चों व्यर्थ संकल्प चला, अपने मन को बिजी रखा गलत संकल्पों में, तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं? जैसा बनाया ड्रामा बनाओगे, नाटक करोगे, उसी प्रकार तुमको मिलेगा। तो बच्चों ये हमें बहुत दुख होता है। बाप दादा ने कहा बच्चों, व्यर्थ संकल्पों को मनन में बिल्कुल नहीं लाना है, विकल्प नहीं सोचना है। समर्थ व्यर्थ की गति फास्ट चलती है। बाप दादा ने कहा बच्चों, समर्थ से ज़्यादा व्यर्थ संकल्पों की गति फास्ट चलती है। जैसे कोई भी पेड़ गलत है और उसको लगाओ, जैसे बेशरम का है, कांटों का है, बेरी का है, उसको लगा, वो जल्दी फैलेगा क्योंकि उसमें कांटे हैं और वो कोई अर्थ का नहीं है। तो ये, और कोई अच्छा सा पेड़ लगाओगे, कहोगे हाँ इसकी खुशबू आएगी, तो वो बहुत धीमे धीमे चलेगा। इसी तरीके से बाप दादा ने कहा बच्चों, जो व्यर्थ संकल्प होते हैं वो बहुत जल्दी चलते हैं, दिन भर तुम्हारे मन में चलेंगे, और उसी प्रकार से दिखेगा, उसी प्रकार से करना होगा, उसी प्रकार से तुम्हारी नज़र होगी। ये बच्चों ध्यान रखना है आपको। व्यर्थ चलने की निशानी क्या है बच्चों? जब व्यर्थ मन में चलता है, एक बार अपने को चेक करके देखना। मन उदास होगा, खुशी गायब हो जाएगी। जब किसी गलत बात को सोचो, या पिछले हमारे साथ किसी ने कुछ किया, अगर ये तुम सोचते रहोगे तो देखो मन उदास हो जाएगा, खुशी गायब हो जाएगी। ये व्यर्थ संकल्पों की निशानी है। और उदास रहोगे तो व्यर्थ संकल्पों को की निशानी है ये। और सूक्ष्म गलती व्यर्थ गंवाने का खाता है। ये बच्चों बहुत छोटी सी गलती है, जिससे तुम्हारा सारा किए करने पे, करे कराए पे पानी फिर जाता है, फिर तुम कहीं के नहीं रहते हो। तो इसलिए बच्चों इस छोटी सी गलती का बाप दादा ने कहा बहुत ध्यान रखो। और जो तुमने खाता जमा किया है अच्छे संकल्पों का, उसको गंवाना नहीं है। बढ़ता जाता है खुशी का खाता, गायब हो जाता है। व्यर्थ का बढ़ता जाता है, खुशी गायब हो जाती है, मज़ा नहीं आता जीवन में। पाप का खाता अलग, व्यर्थ का अलग होता है। किसी से बच्चों गलत मत बोलो। मिनट में हजारों संकल्प चेक करो अपना। कहा गया चेक करना है, कहाँ तक हमारा खाता गया है। अपना खाता चेक करना है, आता है कि नहीं आता है। अपना खाता है या दूसरों का खाता तो बहुत जल्दी चेक कर लेते। उसने ऐसा किया, वो देखो ऐसा कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बच्चों कभी यह अर्थ का, समर्थ का खाता चेक किया, अपना खाता चेक किया है? अपने खाते से मतलब है, दूसरे के खाते से बच्चों बिल्कुल मतलब नहीं है। पता नहीं पड़ता व्यर्थ गया कि समर्थ गया, पता ही नहीं पड़ता। एक बार बात कह देते हो, बाद में कहते हो अरे हम जान ही नहीं पाए, ऐसी बात मुख से निकल गई, देखो ऐसी निकल गई, तो अब क्या करें? अब बात तो निकल गई, फिर क्या होता है पछताने से? टाइटल भी बाबा ने दिया है, आप मास्टर ब्रह्मा एकानामी हैं। आप एक बच्चे हो, आज चेक किया, जितना हो सका उतना नहीं। संकल्प और बोल का यही चेक है। एक मेरा बाबा, एक मैं, एक ज्ञान, एक सेवा, एक प्रेम, यही संकल्प है और यही हमारे सब्जेक्ट हैं। इसका फाउंडेशन है। 2 मिनट में चेक करो। पिछला सोचना व्यर्थ है, पिछला बिल्कुल मत सोचो, पीछे की तरफ मत देखो। पीछे चलने से तुम्हारी आगे की हिम्मत कम हो जाती है। और अपने संकल्प शक्ति की रफ्तार बढ़ाओ। अपने संकल्पों पर कंट्रोलिंग रखो, कंट्रोल करो। गलत संकल्प पे कंट्रोल करो। गलत संकल्प नरक का द्वार हैं। और श्रेष्ठ कर्म करो, श्रेष्ठ संकल्प करो तो व्यर्थ नष्ट हो जाएंगे। फिर बाप दादा ने कहा मेरे बेटे बच्चों, अगर रोकना मुश्किल हो बच्चों, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा करो की बातों काम में आएगा, वही तो काम में आएगा। राजयोगी का टाइटल चेक करना है, अपना जमा करना है। तुमने अपने पोज गलत किए हैं कि नहीं, अपना पोज भी देखना है। अपने आप को चेक किया है, पश्चाताप होता है कि नहीं होता। कम समय में करे ज़्यादा, टाइम नहीं लगाओ। नोट और डॉट कारण है। नोट सोचा, डॉट लगाया, गलत सोचा
तो तुरंत डॉट लगाया, बिंदु लगाया, फुल स्टॉप लगाया, ख़त्म। आज से कोई गलत बात नहीं सोचेंगे। एक विशेषता अच्छी लगती है। बाप दादा ने कहा बच्चों, तुम लोगों की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है कि सच्चे दिल पर साहब राजी, सच्चे अच्छे बच्चे। चेंज करो, अटेंशन की बजाय टेंशन लेते हो बच्चों, ऐसा नहीं करना है। आज नोट करना है कि रोना नहीं है कभी, व्यर्थ चिंता चला समर्थ कितना बचा। जमा करो, ये चेक करो कि व्यर्थ हमारी कितने बात हुई और समर्थ अच्छा हमने कितना सोचा, किसी को क्या कहा हमने, अपने लिए हमने क्या किया। ऐसी प्रतिज्ञा करो बच्चों। बाप दादा ने कहा बच्चों ऐसी प्रतिज्ञा करो, समय जाए समर्थ ना जाए। साथ साथ एकानामी भी, एकांतवासी भी। एकानामी एकांतवासी का अर्थ जानते हो क्या है? एक के अंत में खो जाना, मन से अकेले होना। ऐसे बच्चों को खजाना जमा करना आता है। एक के अंत में खो जाना, मन को अपने अर्थ समर्थ संकल्पों में लगाना। एक मेरा बाबा दूसरा न कोई, समर्थ सभी बातें श्रेष्ठ कर्म हैं।